आ रही है कि कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली एस्ट्राजेनेका ने यूके की कोर्ट में आखिरकार कबूल कर लिया कि हाँ, कोविड-19 की वैक्सीन से कुछ रेयर डेंजरस साइड इफेक्ट्स हुए हैं। खबर आग की तरह दुनिया में फैली, कई सारे सवाल उठने लगे। इंडिया के लोग भी परेशान हो गए जैसे ही उन्हें पता चला कि इंडिया में बनने वाली कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका कंपनी के फॉर्मूले से ही बनी है। पता चला कि इसकी कोविड वैक्सीन से टीटीएस मतलब कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। इसका सीधा असर ब्रेन पर पड़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन पैदा हो सकती है। अब बात करते हैं क्या होता है टीटीएस। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तब होता है जब प्लेटलेट्स की संख्या गिरने लगती है। अब ये प्लेटलेट्स क्या होता है ये भी जान लेते हैं। प्लेटलेट्स मतलब ब्लड सेल्स के टुकड़े जो चोट लगने पर खून के जमने में मदद करता है, वरना हल्की भी चोट लगेगी तो बॉडी का खून बह जाएगा, इसे वैसे समझ सकते हैं। थ्रोम्बोसिस में ब्लड क्लॉटिंग होती है, जबकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में ब्लीडिंग। इन दोनों का साथ होना बहुत ही रेयर है और खतरनाक है। अब बात करते हैं इसके लक्षण क्या क्या है, जैसे कि सिर दर्द या फिर साफ दिखाई ना देना, धुंधला देखना, बोलने में कठिनाई, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना, सीने में दर्द होना, पैर में सूजन आ जाना, स्किन पर शरीर में खून के थक्के जमने के निशान पड़ जाना, ये सारे लक्षण हैं। जो सीरम इंस्टीट्यूट ने आपको कोविशील्ड लगाई है वो भी एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से बनी है। गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया में सबसे ज्यादा डोजेस कोविशील्ड के लगे हैं, यानी कि 175 करोड़। इसके बाद 36 करोड़ डोजेस कोवैक्सीन के लगाए गए हैं और 7 करोड़ 40 लाख डोजेस कॉर्बेवैक्स की लगाई गई है। कोविड के वक्त और कोविड के बाद से अब तक कई बार ये सवाल उठे कि क्या कोविड-19 की वैक्सीन सेफ है। बहुत लोगों ने जान के खतरे को देखते हुए वैक्सीन नहीं लगाई। साइंटिस्ट ने दावा किया कि मेजॉरिटी में ये वैक्सीन लोगों की जान बचा ही रहा है। खैर, अब जानी मानी एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोर्ट में पेश डॉक्यूमेंट्स में कबूला कि खतरनाक साइड इफेक्ट्स की चांसेस तो है। कोविशील्ड और वैक्सीवेरिया नाम से दुनिया में जानी गई इसकी वैक्सीन को अब जिन्होंने भी लगाया है वो परेशान है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपने कोलैबोरेशन में बनाई है। ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने कई सालों से चिंपैंजीज के एडिनोवायरल पर रिसर्च की। कोविड आते ही ये काम आ गया। 2021 जनवरी में पुणे बेस्ड फार्मा फर्म सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड से पार्टनरशिप की ताकि इंडिया और मिडिल लो इनकम वाले देशों के लिए कोविशील्ड बनाया जा सके। इस पूरे प्रोसेस में केंद्र और राज्य सरकारों का भी कोलैबोरेशन रहा है। 2022 तक 1.7 बिलियन से ज्यादा कोविशील्ड के डोजेज इंडिया में लगाए गए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत सरकार ने भी अपनी इस पर पीठ थपथपाई है। WHO ने खुद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स लिस्ट में रखा, जो बेसिकली शॉर्ट टर्म और सेल्फ लिमिटिंग है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगने के बाद कैसे साइड इफेक्ट्स दिखे? इंजेक्शन साइट पर अजीब सा फील होना, अनवेल फील करना, थकान, बुखार, सिरदर्द, जॉइंट मसल पेन, सूजन, रेडनेस, चक्कर आना, धुंधला दिखना, सुस्ती, पसीना ज्यादा आना और एब्डोमिनल पेन। कहा गया ये साइड इफेक्ट्स कुछ दिनों के लिए होंगे और अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। खैर, अब दूसरी साइड भी जान लेते हैं। ये कई देशों में बैन भी था। डेनमार्क ऐसा पहला देश था जिसने एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन को सस्पेंड कर दिया था। आयरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कांगो, बुल्गारिया ने भी ऐसा ही किया। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो 2021 में जब एस्ट्राजेनेका के ऐसे ब्लड क्लॉट्स वाले केसेस सामने आने लगे तो यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन ने भी एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल बंद कर दिया। बाद में इसी साल यानी कि 2021 में कनाडा, स्वीडन, लातविया और स्लोवेनिया ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया, इस लिस्ट में शामिल हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि इसी साल इंडिया में इसकी एंट्री हुई और ऐसी हुई कि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन ने इसी वैक्सीन को लगाना पसंद किया। हालांकि WHO ने इसी टाइम पर मार्च के महीने में एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन सेफ्टी सिग्नल के संबंध में एक बयान जारी किया, स्टेटमेंट दिया और अभी भी वैक्सीन के लाभों को इसके संभावित जोखिमों से ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया। आगे सिफारिश की कि वैक्सीनेशन जारी रखा जाए। बात है साल 2023 की। जेमी स्कॉट जो कि ब्रिटिश नागरिक है,
उसने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से टीटीएस नहीं हो सकता है, लेकिन मामला बढ़ा तो इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमा किए गए कानून दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई। इन दस्तावेजों की जानकारी अब सामने आ गई है। हालांकि वैक्सीन में किस चीज की वजह से बीमारी होती है, इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स के सामने आने के बाद स्कॉट के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में खामियां हैं और इसके असर को लेकर गलत जानकारी दी गई। लेकिन कंपनी ने साइड इफेक्ट्स की बात कबूलने के साथ एक और बात कही कि टीटीएस जरूरी नहीं कि वैक्सीन लेने वाले इंसान को ही हो, ये रेयरली नॉर्मल नॉन वैक्सीनेटेड इंसान को भी हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट ने ये वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से ये तक कह दिया था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। एक आर्टिकल की भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 7 अप्रैल 2021 का है। यूके की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने नई एडवाइजरी जारी की कि कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका से रेयरली ब्लड क्लॉट होने के चांसेस है। इसी के मुताबिक 31 मई 2020 तक यूके में 2 मिलियन डोज कोविड-19 के दिए गए, जिसमें कहा गया कि ब्लड क्लॉट का रिस्क 1 मिलियन में 4 लोगों को लगभग हो सकता है। इसी में कहा गया कि वैक्सीन लगाने के बाद करीब 4 दिन तक सिम्टम्स पर नजर रखें। इसी में आगे बताया गया कि एजेंसी को 31 मार्च 2021 तक 79 ऐसे ब्लड क्लॉट वाले केस रिपोर्ट मिले। ये सारे केसेस पहली डोज के बाद ही सामने आए थे। रिपोर्ट्स की माने तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में एक नई बीमारी वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि VITT की पहचान की थी। आरोप लगा कि VITT TTS एक ही है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे खारिज कर दिया। एस्ट्राजेनेका ने कहा, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सभी दवाई और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करती है। क्लिनिकल ट्रायल और अलग अलग देशों के डेटा से यह साबित हुआ है कि हमारी वैक्सीन सुरक्षा से जुड़े मानकों को पूरा करती है। दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी माना है कि वैक्सीन से होने वाले फायदे इसके दुर्लभ साइड इफेक्ट से कहीं ज्यादा है। कंपनी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अप्रैल 2021 में ही प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में कुछ मामलों में टीटीएस के खतरे की बात शामिल की थी। खास बात यह है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है, क्योंकि बाजार में आने के कुछ ही महीनों बाद साइंटिस्ट ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद यह सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी भी वैक्सीन का डोज दिया जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा थे। खबर यह भी है कि ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकारों ने मुआवजा भी दिया था। इनमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई थी। खैर, अब बात यह है कि इतनी ज्यादा डरने की भी बात नहीं है। वैक्सीन लगाए हुए काफी वक्त गुजर चुका है। अब तक अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम नजर नहीं आया है तो मोस्टली चांसेस है कि आप ठीक है। बाकी डाउट है कि कोविड फेज के बाद आपके शरीर में, आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आए हैं तो एक बार डॉक्टर को दिखाकर तसल्ली कर ले। लेकिन टीटीएस के मामले में ज्यादातर वैक्सीन लगाने के इनिशियल डेज में देखे गए हैं। ये ऐसे ही मामले हैं। साथ ही जाते जाते एक और सवाल, जो भारत में वैक्सीन आई थी उससे पहले ही कई देशों ने इसे बैन पहले से ही कर दिया था, जैसे कि हमने आपको बताया। सवाल तभी से उठने लगे थे, ऐसे में क्या कोविशील्ड पर डिटेल रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी? क्या कोवैक्सीन को प्रमोट ज्यादा करना सही नहीं था? ऐसे में कई और सवाल है। लेकिन फिलहाल आपके जो भी सवाल है इस वीडियो में, अगर आपको वो नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।